नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 1 अप्रैल 2025 है। नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और साथ ही साथ मार्च के महीने का पेंशन का भी आप इंतजार कर रहे हैं। जैसे स्पर्श से पहले ही मैसेज मिल गया था कि 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट होगा। क्या किसी के खाते में पेंशन क्रेडिट हुआ है? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ क्योंकि नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, तो इस नए वित्त वर्ष में क्या चीजें हैं जो सस्ती होंगी, क्या चीजें हैं जो महंगी होंगी, या क्या नए प्रावधान लागू हो जाएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ बहुत सारे पेंशनर्स के मन में सवाल होता है कि पेंशन स्लिप तो निकल चुका होता है, लेकिन फिर भी पेंशन समय से क्रेडिट नहीं होता। जैसे अगर मार्च के महीने की बात करें तो जो पेंशन स्लिप है वो 25, 26, 27 मार्च को पेंशनर्स के स्पर्श आईडी में निकल चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी पेंशन क्यों क्रेडिट नहीं हुआ, यह सवाल पेंशनर्स के मन में होता है। उसका भी जवाब ढूंढने की आज के वीडियो में कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, मार्च के महीने में बहुत सारे पेंशनर्स का सही पेंशन क्रेडिट हुआ है, सही पेंशन का एरियर मिला है। ऐसे ही नायक रैंक के पेंशनर को नायब सुधार के बराबर का पेंशन और 2.5 लाख से भी ऊपर का एरियर मिला है। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आज से 2025-26 वित्तीय वर्ष शुरू। देखें क्या लागू है, क्या सस्ता क्या महंगा। जी हाँ दोस्तों, आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। अंग्रेजी में 2 वर्ष होते हैं, एक तो वित्त वर्ष होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर तो दोस्तों जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होता है। तो ऐसे में अब 2025-26 वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो महंगी होंगी आज से, क्योंकि वित्त वर्ष जैसे ही नया शुरू होता है वैसे ही नए रूल्स लागू होते हैं, तो वो असर डालते हैं वस्तुओं की कीमत पर। तो क्या क्या चीजें महंगी होंगी, क्या क्या सस्ती होंगी, या तो क्या नए प्रावधान, नए कानून लागू होंगे आज से, उसके बारे में छोटा सा एक रिपोर्ट बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो सिलेंडर की कीमत है उसमें कटौती होगी, और साथ ही साथ जो हवाई किराया है उसमें भी कटौती होगी, क्योंकि जो हवाई में लगने वाला, जो एरोप्लेन्स हैं उनमें लगने वाला ईंधन की कीमतों में कटौती हो रही है। 2 चीजें हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम यूपीएस कहते हैं, वो आज से लागू हो जाएगा। और साथ ही भारत सरकार ने जो टैक्स एग्जम्पशन का जो ऐलान किया था, पिछले बजट सत्र में जो ऐलान किया था, 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स लिमिट को बढ़ाया गया था, वो भी आज से शुरू हो जाएगा। यानी कि अब आज के बाद जितने टैक्स वगैरह टैक्सेबल इनकम होगा उसका लिमिट 12 लाख हो जाएगा। पीछे आपने 31 मार्च 2025 तक जो समय गुजर गया, उसका जो लिमिट है वो पुराने रेट से ही होगा। तो ये चीजें हैं जो अच्छी हो रही हैं 1 अप्रैल 2025 से। अब कुछ चीजें हैं जिसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे दोस्तों मैं बताऊं तो दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही साथ टोल फीस, जो टोल टैक्स लगता है, उसकी भी कीमतों में, उसके भी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और साथ ही जो कार हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनमें भी दोस्तों उसके भी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये कुछ चीजें थे जो महंगी हो रही हैं। पहले मैं आपको ये भी बता दिया कि कुछ चीजें हैं जो सस्ती हो रही हैं और कुछ नए प्रावधान, नए रूल्स भी आज से लागू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मार्च महीने में स्पर्श से 2,53,848 रुपए क्रेडिट हो गया। नायक को नायब सुधार के बराबर 26,825 पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को अपना पेंशन एंटाइटलमेंट के बारे में पता नहीं रहता है, जिस वजह से वो सही पेंशन नहीं ले पाते। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद सोशल मीडिया में नई नई सही जानकारियों को मिलने के बाद जब वो अपना प्रोसेस करते हैं केस, तब उनके पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है, उनको एरियर भी मिलता है। तो ऐसे ही एक पेंशनर थे उपेंद्र सिंह जी, उनका पेंशन कब मिल रहा था? उनको नायक के हिसाब से पेंशन मिल रहा था। जब उनके डॉक्यूमेंट मैंने चेक किए तो मुझे पता चला कि उनको नायब सुधार के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सर्विस है, लेंथ ऑफ सर्विस है, वो 24 साल थी। और दोस्तों 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, चाहे कोई सिपाही ही क्यों ना हो, अगर सिपाही भी 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस करके पूरा करके आता है तो उसको नायब सुधार का पेंशन लागू है। वो क्योंकि वो 2006 के बाद के रिटायरी थे। तो उनका केस प्रोसेस हुआ, कई बार रिमाइंडर डाला गया, उसके बाद उनका पीपीओ जनरेट हुआ। पीपीओ जनरेट होने के बाद दोस्तों अब उनके खाते में अभी मार्च के महीने में, मार्च के एंड में बिल्कुल
पेंशन का एरियर क्रेडिट हुआ है और एरियर दोस्तों 2,53,884 रुपए, और उनका पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया जो कि न्याय सुधार के बराबर का OROP3 का रेट है 24 साल का 26,825 रुपए। अब पेंशनर ने जो वीडियो मैसेज भेजा है उसको सुन लीजिए। जय हिंद सर, नायब उपेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हमारा MSCP नायब सूबेदार का बेसिक पेंशन लागू था, लेकिन हमको मालूम नहीं था। जब मैं सैनिक पाठशाला YouTube चैनल देखे तो फिर मैं सैनिक पाठशाला के संपर्क में आए। जैसे जैसे सैनिक पाठशाला गाइड करते गए उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करते गया। फिर उसके बाद में हमारा बेसिक पेंशन 26,825 हो गया और हमारा एरियर्स 2,53,848 रुपया 26/3/2025 को हमारे खाते में क्रेडिट हो गया। सैनिक पाठशाला से जो भी जानकारी दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अपने तरफ से सैनिक पाठशाला को सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आप सबने देखा दोस्तों, सही जानकारी सटीक कार्रवाई से पेंशनर को उनका हक मिल पाया। आपका भी पेंशन से जुड़ा हुआ सवाल है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो आप मेरे से संपर्क करें। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन करें, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अब चैनल ज्वाइन करने में कुछ मिनिमम फीस लगता है, वो अलग बात है, लेकिन सैनिक पाठशाला से दी गई जानकारियां, आपका जो भी काम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल ज्वाइन करना इसलिए पड़ता है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत ज्यादा पेंशनर्स के पास पहुंच गया है, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आने लगे हैं। अब उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए मैंने ज्वाइन वाला बटन ऐड किया है। आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कभी कभी रिप्लाई में देरी हो सकता है जब ज्यादा मैसेज होते हैं, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज 1 अप्रैल 2025 स्पर्श से मार्च के पेंशन का क्रेडिट होने का दिन है। जी हाँ, जैसे आप सबको पता है कि स्पर्श की तरफ से कुछ दिनों पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले ही हमें यह मैसेज दे दिया गया था कि हमारा पेंशन फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का ये महीना होने की वजह से 1 अप्रैल को मिलेगा। ये जो मैसेजेस आप देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या किसी को अब मार्च के महीने का पेंशन आज 1 अप्रैल को क्रेडिट हुआ है या आगे बात करते हैं। चलिए देखें किनको आज पेंशन मिला, किन किन को अब तक नहीं मिला। जी हाँ, जैसे कि स्पर्श से मैसेज आ गया था कि 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट होगा, तो किन को पेंशन मिला। अब पहले इस जानकारी को देने से पहले मैं आपको और एक जानकारी दे दूं। पिछली बार 2024 में भी यही कहानी हुई थी। 2024 में भी एडवांस इंटीमेशन का स्पर्श की तरफ से जो मैसेज आया था वो आया था कि 1 अप्रैल 2024 को पेंशन क्रेडिट होगा, लेकिन पेंशन क्रेडिट 1 अप्रैल को ना होकर के 2 अप्रैल में हो गया। अब ऐसे में बहुत सारे व्यूअर्स का यह कहना होता है कि एक दिन देरी से ले लेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों बात वो नहीं है। बात यह है कि जब स्पर्श ने बल्क में लाखों पेंशनर्स के पास जब मैसेज भेज दिया कि 1 अप्रैल को आपका पेंशन मिलेगा, तो 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट होना चाहिए, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ था। यानी कि 2024 में जो 1 अप्रैल को पेंशन मिलना था नहीं मिला, 2 अप्रैल को मिला। और अब की बार भी दोस्तों, अब वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कर रहा हूं लगभग 1 बजने वाला है, अभी तक भी किसी ने भी पेंशन क्रेडिट का कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया है। इसका मतलब है अभी तक स्पर्श द्वारा पेंशन क्रेडिट नहीं किया गया है। तो क्या पिछले साल जैसा ही होने वाला है? हालांकि इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा, हमें शाम तक, रात तक थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में होता है ऐसा। लेकिन हम आज इसलिए लगा के बैठे थे क्योंकि स्पर्श से मैसेज आ गया था। हालांकि चांसेस ये भी है कि पेंशन आज ना आकर के कल आए, और ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है देर शाम रात तक पेंशन आज क्रेडिट हो। दोनों चांसेस हैं। बहरहाल अभी तक किसी ने भी पेंशन क्रेडिट वाला मैसेज नहीं दिया है या इंटीमेशन नहीं किया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श से पेंशन स्लिप आ गया मगर अभी तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ, क्यों? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स का यह सवाल होता है कि उनका पेंशन स्लिप तो स्पर्श में जनरेट हो गया है, उनको पेंशन स्लिप डाउनलोड उन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी तक भी पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है। जैसे कि मार्च के महीने के भी मैं बात करूं तो बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन स्लिप जनरेट हो चुका है स्पर्श के अंदर, उन्होंने डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन उनको अभी तक खाते में पेंशन नहीं आया है। जैसे आप ये सामने पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, ये जो पेंशन स्लिप है, ये पेंशन स्लिप है दोस्तों मार्च महीने का, यानी कि अभी मार्च 2025 महीने का। उनका पूरा बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन, डीआर का अमाउंट सब कुछ लगा करके पेंशन स्लिप जनरेट हो चुका है।
और साथ ही साथ ये दूसरा पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, ये भी मार्च 2025 का ही पेंशन स्लिप है। हालांकि अभी पेंशन इनका भी क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन पेंशन स्लिप जनरेट हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स इसी तरीके से अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड कर लेते हैं और पूछते हैं कि जब पेंशन का सब कुछ क्लियर हो गया तो पेंशन क्रेडिट क्यों नहीं हुआ। अब आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ये दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। जब हमें एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आता है स्पर्श की तरफ से, उसका मतलब होता है कि हमारा पेंशन प्रोसेस हो गया। अब पेंशन प्रोसेस जैसे ही खत्म हो जाता है, हमारा पेंशन स्लिप जनरेट हो जाता है। लेकिन जब तक स्पर्श की तरफ से पेंशन क्रेडिट वाला, पेंशन रिलीज वाला फाइनल आदेश को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, तब तक आपके खाते में, हमारे खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं होता है। जैसे ही स्पर्श का अंदर से आदेश रिलीज हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वो बैंक के सर्वर्स में पहुंचेगा, जैसे कंसर्न बैंक है वहां पर सर्वर्स में पहुंचेगा और वो पैसा तब क्रेडिट होता है। तो ये होता है प्रोसेस। इसलिए पेंशन स्लिप जनरेट होने में और पेंशन का क्रेडिट होने में समय लगता है। दो अलग अलग कार्रवाइयां हैं, अलग अलग चीजें हैं, इसी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समय का होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।